साथियों, भोपाल गैस में पीड़ित महिला उद्योग संगठन की ओर से जो 5 दिना महोदय की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, अगले महीने की 11 तारीख को 5 जजों के बीच में वो सुनवाई होने जा रही है। वहाँ से लोग आए कहने लगे साहब यहाँ से चलो, वो तो गैस का मतलब बंद करवा दिया। हम लोग सब यहाँ आ गए। फिर 2-3 दिन के बाद भोपाल खाली करवाना पड़ा। फिर 15 दिन हम गाँव पे भटकते फिरे, सभी लोग, पूरा भोपाल ही, अपन ही क्या पूरा वो शहर ही, मतलब 8-10 दिन बन रहा है यहाँ पे। पुराना अंतिम आदेश, नए अंतिम आदेश, आधार कार्ड, ये सब दस्तावेज लेकर आकर अपना फॉर्म भरे ताकि अपन मेमोरियल हॉस्पिटल से भी रिकॉर्ड ले सके और गैस पीड़ितों को रिकॉर्ड दिला सके, ताकि आने वाले टाइम पे जो मुआवजा 5 दिन मुआवजे की याचिका चल रही है तो आपको अपना मुआवजा मिल सके। 5,74,376 लोग गैस पीड़ित हैं भोपाल क्षेत्र, और लगभग आज की मैं 2022 की बात करूं तो लगभग 27,000 मौतें हो चुकी हैं गैस पीड़ितों की। गैस पीड़ितों का इलाज हो चुका और गैस पीड़ित अब नहीं रहे, मर गए, तो हमने किया भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की ओर से हम ये बयान देते हैं, गैस पीड़ित तिल करके मर रहे हैं और अभी जो जिंदा है वो गैस पीड़ित पीड़ा भुगत रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, हम चाहते हैं उनको न्याय मिले। मुझे 3 साल हो गई, अब तक 3 साल से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, ना तो दिन में नींद आ रही मुझे, ना रात में नींद आ रही, और आती है तो थोड़ी बहुत आती है, बस खुल गई, बैठे हैं, आंखें फटी हैं, देख रहे हैं, पड़े हैं बिस्तर पे। ये चाहते हैं सही तरीके से इलाज होने लगे। गैस पीड़ितों के साथ न्याय होना चाहिए, गैस पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए। आपको किसी को कोई पैसे नहीं देना। भोपाल गैस में महिला उद्योग संगठन की ओर से दो 3 दिसंबर की रात वो ऐसी रात थी, वो मौत की रात थी। जब वहाँ से चले तो आज भी हम वो नाम लेते हैं, वो याद आती है तो हमारा रूह कांप जाता है। हमारे घर के लोग हम बिछड़ गए, हमारा बेटा 6 साल की मौत हो गई, जिसका डेथ सर्टिफिकेट पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये है हमीद हॉस्पिटल की। हमारी सास की मौत हो गई, हमारी सास का ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सोते सोते अचानक मोहल्ले में गदर हुआ, भागो भागो भागो, ऐसा लग रहा था किसी ने मिर्ची आंखों में डाल दी। जैसे हम बाहर निकले तो और भी मतलब आंखों में जलन, दुनिया भर की परेशानी। हम जितने भागते गए उतनी हमको आंखों में जलन और शिकायत, और वहाँ भीड़ लगी हुई थी पूरे रोडों पे, तो लोग भाग रहे थे। और जो जिस हाल में था उसी हाल में था। उल्टियां हो रही, सीने में ऐसा लगा किसी ने मिर्ची भर दी, धुआं ऐसा, सांस निकल, ऐसा बस ऐसा चाह रहा था कि बस दम निकल जाए, ये सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही। उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसी कड़वी जलन सी सीने में हो रही, मतलब सांस में ऐसी कड़वी सांस लेते नहीं बन रही। गैस निकली थी जब हम घर पे थे, तो एकदम मिर्ची आंख में लगी। हमने क्या पता क्या हुआ भाई, मिर्ची कोई ने धोकी या कुछ, एकदम भगे निकल के हम इधर के साइड, तो लोग होनो गिर रहा, पड़ रहा, धुआं खूब आंखों में। और जो जिधर जिसकी समझ में आ रही थी वो भाग रहा था, और अपनी जान बचाने के लिए कोई कह रही है मिर्ची जला दी, कोई कह रही है कुछ जला दिया, कोई कह रही है कुछ जला दिया। और घरों में अगल बगल में लड़ाइयाँ हो रही कि तुमने मिर्ची जलाई, बल्कि मिर्ची नहीं थी, वो जहरीली गैस थी, जो जिससे आदमी भागा दौड़ी हो रही थी। और रात में बहुत ज्यादा इस कदर बकरा बकरी, ये पेड़ पौधे सब काले पड़ गए। हम उसी दिन ऑटो लेके आए थे नया, उसमें सब परिवार को भर के ले गए थे हम। लोग भाग रहे थे, और जो जिस हाल में था उसी हाल में था। उस रात का मंजर में कुछ नहीं बता सकता, इतना खतरनाक मंजर था। यूनियन फैक्ट्री से MIC निकला, ये सोच ही गलत। उस टैंक में MIC था, उसमें जब पानी घुसा तो देयर वाज ए कंटिन्यूअस कांस्टेंट थर्मल चेन रिएक्शन। जब कोई इस तरह का रिएक्शन होता है तो विभिन्न टाइम में विभिन्न तरह के उत्पाद बनते, और ये उत्पाद
फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर प्रेशर बढ़ता है, तो फिर से निगेटिव हो जाते हैं। तो वो कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन था। तो भीतर में क्या क्या बना, कौन से टाइम में क्या क्या लीक हुआ, ये तो किसी को मालूम नहीं। जब सुबह आकर हमने देखा, हमीदिया से गए तो हमारे रिश्तेदारों ने हमीदिया हॉस्पिटल में मेरी बच्ची, मेरी सास को भर्ती कर दिया और मैं वहीं पर ही थी। फिर मेरी छोटी बहन आमना भी आई, कहले के भैया का इंतकाल हो गया और भैया जी की भी हालत सीरियस है। तो मेरा बच्चा 6 साल में लगा था, उसी वक्त मौत हो गई। और देखा तो मरघट में हजारों की तादाद में लाशें, एक लाश के ऊपर 3-3, 4-4 लाशें जल रही थी। लाशें पड़ी रास्ते भर, लाशों का ढेर देखा है हमने। तो हमको भी ऐसा लग रहा था बस हम भी कुछ देर के मेहमान हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, भैंस, गाय, बकरी, मुर्गा मुर्गी, कुत्ते बिल्ली, तमाम दुनिया के जीव जंतु इस धरती पे ऐसे फूले पड़े थे कि भैंसों को तो गेट तोड़ तोड़ के निकाला है। लाशों को लाशें जो फूल गई थी उनको गेट तोड़ तोड़ के निकाला है कि जो लाशें अगर उस गेट से निकालते तो फट जाती वो। कितनी स्थिति खराब थी साहब। एक जिस वक्त लेके गए तो हमारे मिस्टर बता रहे थे, हमसे शम्मू कहते थे वो, कहला शम्मू एक लाशों में 10-10 लोगों को डाला है, ढेर का ढेर डाल दिया, इतनी मौतें हुई हैं। जब हमने अपने घर में ताला खोला तो पूरी जो बाल्टी वो है उसमें मतलब ऐसा जाला जमा। फिर हमने उसको हटाया, फिर वहाँ जाके वही पानी पिया। वो सुबह तो मौतों का सिलसिला जारी। हमारे आसपास एक मुन्ना भैया रहते थे, वहाँ वो खत्म हो गए। कुछ लोग रातों को निकाल रहे थे, भगो ये मौत की रात है, ऐसी रात है, निकलो। दूसरे दिन तक यही हालात रहे। हमारे घर साफ हो गए। एक ज्योति नाम की हमारे पड़ोस में रहती थी, एक ज्योति नाम की लड़की बची, पूरा घर साफ हो गया। बिल्किस भी के घर में मौत हो गई। उधर बशीर भाई थे, उनके बीवी 2 बच्चे खत्म हो गए। आते दी जाएंगे गैस पीड़ित एरिया में कई विकृतियां आपको देखने को मिली। एबॉर्शन हुआ, विकृतियां हुआ, दमा हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, लंग रिलेटेड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। अभी भी आंख का हुआ, मानसिक रुकी का हुआ, आपका सुसाइडल रेट बढ़ गया, बेरोजगार हो गए आदमी। सर दुखता मेरा ये पूरा, और चक्कर आते हैं, धुंधला भी दिखता आंखों से, और तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत कमजोरी सी लगती, चक्कर, घबराहट, नींद नहीं आती बस रात को। झुंझुनी बनी रहती 24 घंटे, और सांस लेने में तकलीफ, और आंखों में आदि थोड़ी जलन टाइप की रहती है, और कोई इलाज नहीं है। मालिक जाते हैं तो अस्पताल से 1-2 गोलियां पकड़ा देते हैं, कहते हैं बस जाइए भैया ले जाओ, वो लेके खा लेते हैं। अगर फायदा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। फेफड़ों में तकलीफ रहती है, पसलियों में दर्द रहता है, हमारी कभी कभी इतनी सांस फूलती है, खांसी, खूब खांसी चलती है, कोई कुनकुना पानी पीते हैं, कोई कुछ पाते हैं, जब जाके थकती फिर हॉस्पिटल जाते हैं, दवा लाते हैं, फिर वो दवा लेते रहते हैं, धीरे धीरे बंद होती है। ऐसा अब भी होता रहता है। हार्ट की शिकायत है, बीपी की शिकायत है और किडनी की शिकायत है। शुगर हमें है, हार्ट हमें है, ब्लड प्रेशर हमें है, थायराइड हमें है। इतनी कमजोरी है, इतनी कमजोरी, हम किसी सहारा लेके आ रहा नहीं, हम सहारे से कभी नहीं फिरते थे, हमें सहारा ले रहे, हमें सब इससे ही हुआ है। के परिवार में भी दिक्कतें हैं जैसे? हाँ है ना, हाँ हमारी वालिदा को थी, हमारी बीवी को थी, वही हार्ट की और आंखों की, और उनका तो हमारी बीवी का तो गर्भपात तक हो गया था। उसके 2-3 दिन बाद वो भी नहीं बची। अब क्या कहानी सुना है आपको साहब। आनुवंशिक विकृति कोई एक दिन में या 1 साल में या 3 साल में दिखाई नहीं देती, ये पीढ़ियों में असर पैदा करती है। आईसीएमआर ने यहाँ पर तात्कालिक रूप से गैस के बाद कम से कम 28-30 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन का भी 2 प्रोजेक्ट है, और किसी को 1 साल में, किसी को 1.5 साल में, किसी को 2 साल में बंद कर दिया। तो बंद किया
उसके परिणाम क्या निकले किसी को मालूम नहीं। यहाँ तक कि हम लोग जो गैस में काम करने वाले आदमी थे, हमको भी नहीं बताया गया कि इसका क्या परिणाम निकला। एक साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसके अंदर आमतौर पर तीन तरह के सिम्टम्स आते हैं। एक होती है कि फ्लैशबैक होती है उन इवेंट्स की। दूसरा होता है हाइपर अराउजल, कि इंसान बहुत एंजाइटी वाला रहता है, छोटी छोटी बातों पे विचलित हो जाता है, हाइपर अराउज हो जाता है। और तीसरा होता है अवॉइडेंस, कि कई बार हो सकता है कि वो इंसान जो आज 60 साल का है वो उस घर या गली में भी जाना पसंद नहीं करे या उसे जाने से डरे जहाँ पे उसे गैस का एक्सपोजर हुआ था, या उस जगह को अवॉइड करे जहाँ पे उसे गैस का एक्सपोजर हुआ है। अगर ये 3 तरह के सिम्टम्स मरीज में मौजूद हो रहे हैं तब तो हम उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की कैटेगरी में रख सकते हैं। नहीं तो मानसिक रोग अलग अलग तरह के हैं और वो हो सकता है कोई गैस से संबंधित हो और हो सकता है गैस से संबंधित ना भी हो, तो उसकी पूरी एक तरह से जांच की आवश्यकता रहती है। अस्पताल खोले, मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी सिम्टोमेटिक, खांसी हो रही है खांसी की दवा दे दो, ये हो रही है ये दवा दे दो। कारण इसलिए जो डॉक्टर वहां पर गैस पीड़ित अस्पतालों में काम कर रहे हैं वो गैस के समय में पैदा ही नहीं हुए, उन्हें मालूम नहीं है कि गैस कहाँ कहाँ इफेक्ट किया है, कौन से सिम्टम प्रिवेलेंट है, उसका क्या कारण हो सकता है। पिछले 37 साल से हम लोग एक ही बात कहते आ रहे हैं कि लोगों को सही इलाज दीजिए। तो सही इलाज के नाम पर सिर्फ सरकारें जो हैं वो घोषणाएं करती हैं और भाग जाती हैं। पड़ोस में हमारे BMHRC की शाखा है, इसका नंबर है यूनिट नंबर 6। यहीं पे आप जाकर देखेंगे तो डॉक्टरों की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और जो इसकी मेन ब्रांच है भोपाल मेमोरियल जो करोद पर है, वहाँ पे डॉक्टर आपको मिलेंगे ही नहीं किसी भी हाल में, कोई डॉक्टर है ही नहीं। तकलीफ हो रही थी, इतना दस्त लग रहा था, मगर हमें देख नहीं रहा, हमें बाटल नहीं चढ़ा रहा है। चिल्लाए वो भाई, और हमें जब पहुंच गई थी उसी टाइम, तो फिर उस वक्त उन्होंने हमें एडमिट किया, बाटलें लगाई, फिर हमें आराम मिल गया था थोड़ा। 4-5 दिन में उन्होंने ठीक हो गई जा। 4 दिन के बाद फिर हमारी तबीयत खराब हो गई। अभी नहीं हुए भैया हम ठीक, हमको झूठ नहीं बोल रहा। भोपाल मेमोरियल में एडमिट हुआ, ऑपरेशन नहीं हो पाया। हाथ लगाना ही पसंद नहीं करती थी सिस्टरें, देखना ही पसंद नहीं करती थी कि साहब ये अपन BP चेक कर लें या कुछ चेक कर लें, कुछ नहीं करती थी। वैसे उन्होंने पर्चा बनाया, वो पर्चा दूसरे के हाथ से गया, वॉचमैन के हाथ से, और वही पर्चे से वो इलाज करती थी और दवाई मिल जाती थी बस अपन जो भी मिल। उसमें भी 1-2 दवाएं जो हैं 1 महीने की दवाई देते थे, उसमें 1-2 दवाएं नहीं देते थे कि ये बाजार से ले लेनी। हमारे गैस कांड का कुछ नहीं बताया भैया, हमें गैस से ये सब हो रहा है, गैस भर जाती है, हमें इतनी तकलीफ होती है, आप लोग देख ही नहीं रहे हो। आप बोल रहे तो देखो, बोलते इतनी रही हो। जैसे अब तबीयत थोड़ी अच्छी हो गई तो बोलेंगे नहीं कि आप बिल्कुल आवाज को बंद कर रहे तो और कोई नाटक कर रही है। नाटक का कहते हैं, अगर अपन ज्यादा वक्त तो नाटक कर रही है, कल नाटक छुट्टी करो कहने लगे। किडनी का हमारा इन्फेक्शन जो है उनमें पथरी है किडनी में, वहाँ डॉक्टर ने हमें डरा दिया, हम आ गए वहां से। आज का भी नहीं कर पाए। बाकी ये इलाज चल लिया अपना, और शाकिर अली से हमको इलाज मिल लिया है। अगर वहाँ जो है भोपाल, यहाँ पे जो शाखा जो है भोपाल हॉस्पिटल की, यहाँ से हमको इलाज नहीं मिला। जब भोपाल गैस कांड हुआ था 1984, 3 दिसंबर की दरमियानी रात, तो मैं उस दिन 8 महीने 16 दिन का था। मैं खुद भी गैस पीड़ित हूँ। मेरी मम्मी इस संगठन को चलाते चलाते ऊपर चली गई, मेरे मामा अब्दुल जब्बार साहब चले गए, हमीदा भी चली गई, मेरी वालदा। तो ये लोग सब इस संगठन को चला। उनका एक सपना था मेरी तरफ देख करके कि मैं गैस पीड़ितों के लिए कुछ करूं, तो मैं सारी चीज़ें छोड़ करके आज मैं गैस पीड़ितों की सेवा में लगा हूं। और इंशाल्लाह जब तक लोगों के लिए संघर्ष करूंगा, जब तक लोगों को सही इंसाफ नहीं मिल जाता।
81 में कुछ हमें थोड़ा रोजगार दिया सरकार ने। वहाँ सिलाई सेंटर है, नोडल एजेंसी, वहाँ से कटिंग होके सब सेंटर में चांद बढ़ आती थी। यहाँ भारत टाकिस पे आती थी सब दूर, हमारा मुखी सेंटर था वहाँ। हम लोगों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी तो हम बड़े खुश हुए कि चलो गैस पीड़ितों को रोजगार मिला। फिर हमें एक डिप्लोमा दिया गया कुछ दिन के लिए, फिर क्या नाम से बंद कर दिए 92 में सेंटर, 92 तक सेंटर चले। फिर पता नहीं क्या बात हुई कि उन्होंने सिलाई सेंटर बंद कर दिए। फिर हमारे को और गुस्सा भरा कि जो कुछ रोजगार गैस पीड़ितों को दिया इन्होंने वो रोजगार भी बंद कर दिया। जब से ये हमारा सेंटर भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन जो नाम रखा गया एसी पे, इस वक्त भी हमने बहुत धरने प्रदर्शन करे, लोग वहाँ भूखे प्यासे मर रहे थे। कोई किसी के घर में खाना नहीं, किसी घर में कुछ नहीं है, किसी घर में कुछ नहीं है। दुनिया की परेशानियां उठाई और आज की ये हालत है कि साहब अब हम तो मरने की कगार में पहुंच गए। भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की ओर से अब्दुल जब्बार साहब ने, हमीदा बी ने, हम लोग घरों घर गए कि आप किस कदर बीमार हैं, क्या है। तो किसी की किडनी भी हो रही खराब, किसी को कैंसर हो रहा है, वो भी रिपोर्टें हमने सरकार के सामने करी। ये 25,000 आप लोगों ने दिए, उसमें के छठे लोग हैं जिन्हें कैंसर हो रहा है, जिनको टीबी हो रही है, जिनकी किडनी खराब हो रही है लगातार, और मौतों का हमारे भोपाल में सिलसिला जारी था। सरकार की मंशा साफ सी है कि गैस पीड़ित अब बचे नहीं हैं, किसी तरह की कोई बीमारियां नहीं है। तो जो आज यहाँ पे हम लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, इसी बात को लेके फॉर्म भरवा रहे हैं कि जो डेटा हॉस्पिटलों के अंदर जमा है, जो लोगों ने दवाइयाँ ली हैं, जो इलाज कराए हैं, कि हम उनको बता सकें कि भोपाल के गैस पीड़ित आज भी किस गंभीर रूप से घायल हैं, वो किस तरह से वो लोग अपने इलाज के लिए तरस। हम लोगों तक अपने सूचित कर रहे हैं लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर के जो लोग अपने फॉर्म भरवा सकते हैं और अपने डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ पहुंचाएंगे उनके डेटा को। जब सरकार साफ तौर पे मानती है कि गैस पीड़ित नहीं बचे, तो हम उसको साबित करके बताएंगे कि गैस पीड़ित हैं आज भी उनका इलाज चल रहा है, आज भी वो दवाओं के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको सही इलाज किसी भी तरह से सरकार देने को तैयार नहीं है। क्योंकि वो गरीब लोग थे सारे, उनको गैस लगी थी तो सरकार किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रही। और हमारा सिर्फ, जब भी हम लोगों ने जो भी लड़ाई भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन अब्दुल जब्बार साहब, हमीदा बी ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो वो भोपाल के पीड़ितों को जो भी न्याय मिला है वो कोर्ट के माध्यम से मिला है। अब उम्मीद तो कर रहे हैं कि हो जाए, अल्लाह करे तो जो कुछ परेशानी हो थोड़ी ख़त्म हो जाए, इलाज मिलता रहे, अपन को कुछ पैसा मिल जाए तो उससे अपन कुछ काम, अब कोई काम तो है नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते हम इन आँखों की वजह से। आँखों में इतनी वो है कि ये चश्मा लगाने के बाद भी हमें दूर का नहीं दिख रही है। हम ये चाहते हैं जो केस चल गया है तो वो न्याय करे। जो 11 तारीख को पेशी होने जा रही है 5 जजों के बीच में जो होएगी, तो गैस पीड़ित भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में लगी है उस पर सुनवाई होए और गैस पीड़ितों को न्याय मिले, इंसाफ मिले। एक तो सरकार सही इलाज दे, भरपूर मुआवजा, जो गैस पीड़ितों का हक है, अधिकार है उनका। तीसरा, उनको रोजगार। हमें काट रहे हैं और अपना इंतजार कर रहे हैं कि भैया कुछ गैस कांड का कुछ गरीबों को मिल जाए थोड़ा बहुत सहारा, तो सबके थोड़ा थोड़ा इलाज भी होए और कुछ अपने परिवार पोषण होए। बाकी बस हमें इतनी कहना मालिक। अभी भी क्या हमारे पास एक इस तरह के डिजास्टर मैनेजमेंट एक प्रोटोकॉल बना पाए कि जब भी इस तरह का हादसा होगा, चाहे भूकंप का हो, चाहे पानी का हो, चाहे गैस का हो, चाहे किसी भी तरह का हो, देयर शुड बी प्रोटोकॉल। पहले डॉक्टर पहुंचेंगे, उसका पैरामेडिकल पहुंचेगा, उसका कलेक्टर पहुंचेगा, उसके बाद पुलिस वाले आएंगे, उसके बाद एनजीओ को हम साथ करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल आदमी को बुलाएंगे। देयर शुड बी ए प्रोटोकॉल। आई एम सॉरी टू से कि अभी भी इस हादसे से हम कुछ भी नहीं सीखे। भगवान ना करे हिंदुस्तान में किसी कोने में इसकी पुनरावृत्ति होती है तो हमें ABCD फिर से पढ़ना